नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो चर्चा है उसका टॉपिक है उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि उपचुनाव की जो बिसात है वो पूरी तरह से बिछी हुई है और समाजवादी पार्टी की जो सबसे कन्फर्म सीट है वो ये मानी जाती है वो करहल विधानसभा सीट है, क्योंकि करहल विधानसभा एक तो यादव लैंड में आती है, दूसरा अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां से विधायक थे जो कि अब सांसद बन चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी सीट को चाहती है। उसने ऐसी बिसात बिछा दी है कि वो चमत्कार करना चाहती है इस सीट पर, जो कि 22 साल पहले किया था। राजनीति की बिसात पर चाणक्य दोस्तों वही होता है जो माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से कोई भी चाल चल दे और जो देखते ही देखते मास्टर स्ट्रोक में बदल जाए तो सब कहने लगे कि वाह क्या बात है। देश भर में गुलाबी सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता ही जा रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा करहल की चर्चा है। पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे यहां कमल खिलने की संभावना बढ़ गई है। आज इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि करहल की चुनावी कुश्ती में कैसे यादव बनाम यादव की लड़ाई में अब गोत्र चुनाव जिताएगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला करहल। सबसे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं करहल के बैकग्राउंड पर। ब्रज क्षेत्र के तहत आने वाले मैनपुरी को यादव बिरादरी की बहुलता की वजह से यादव लैंड कहा जाता है। मयन ऋषि की तपोस्थली वाले इस क्षेत्र में चौहान शासकों के बाद मुगलों का आधिपत्य रहा, फिर यहाँ मराठों का शासन हो गया। इसके बाद अवध के नवाबों के अधीन ये क्षेत्र आ गया। यहाँ की करहल तहसील इटावा और मैनपुरी के बीच स्थित है। इसके तहत 186 गांव शामिल हैं। यहाँ के शीतला माता मंदिर की खासी महत्ता है। महाराजा तेज सिंह द्वारा स्थापित इस प्रतिमा के दर्शन से ही यहाँ के नेता अपनी सियासी पारी का आगाज करते हैं। करहल सीट पर यादव वर्सेस यादव। करहल का चुनाव सिर्फ यादव न होकर यादवों के बीच चुनावी दंगल बन गया है। भाजपा की रणनीति से यहाँ का रण इस बार यादव वर्सेस यादव हो गया है। आइए समझते हैं क्या है गुणागणित। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद और पूर्व सपाई अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने भतीजे यानी कि तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जो रिश्ते में अनुजेश यादव के भतीजे हैं। आपको बता दूं कि अनुजेश यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के बहनोई हैं और सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। यानी कि भतीजे और फूफा में चुनावी दाव पेच लगातार कसे जा रहे हैं। करहल का रण यादव के बीच होने के साथ साथ फूफा भतीजे के बीच भी है। यादव बहुल मतदाताओं के बीच करहल में मुलायम सिंह यादव के परिवार के 2 सदस्य इस चुनाव में आमने सामने हैं। मुलायम सिंह यादव का परिवार अगर सूबे का सबसे बड़ा सियासी परिवार है तो बीजेपी ने जिस अनुजेश यादव को करहल से टिकट दिया है उनका घोरावन नामी परिवार सबसे पुराना यानी कि सियासी परिवार है। दोनों परिवारों में रिश्तेदारियां हैं, लेकिन इस उपचुनाव में सबसे बड़े सियासी परिवार और सबसे पुरानी सियासी परिवार आमने सामने खड़ा कर दिया है। फिलहाल करहल के इस चुनाव में लड़ाई यादव वोटों पर आकर टिक गई है। आमतौर पर हर बार यादव वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को जाता रहा है और यही सपा के जीत की वजह भी रही है। लेकिन इस बार भाजपा के यादव प्रत्याशी को टिकट देने से माहौल बेहद दिलचस्प हो गया है। जाति की लड़ाई अब गोत्र पर आई। यूं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जब भी जिक्र होता रहा है तब जाति का जिक्र होता ही रहेगा। सभी पार्टियां जातियों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों की घोषणा करती रही हैं, लेकिन करहल की लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर समझने की कोशिश करते हैं। यादव बनाम यादव, इस लड़ाई में गोत्र का क्या मामला है? इसमें बीजेपी 20 कैसे पड़ रही है? इस सीट से अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे, पर 22 साल पहले बीजेपी ने यादव नेता को टिकट देकर समाजवादी पार्टी को यहां से हरा दिया था। बीजेपी फिर उसी चमत्कार की उम्मीद में है। यादव वोटों के बंटवारे के लिए अब बीजेपी ने गोत्र की एंट्री कराकर मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव कमरिया यादव हैं, जबकि अनुजेश घोसी यादव हैं। बिहार और पूर्वांचल में घोसी को ग्वाल भी कहते हैं, जबकि कमरिया को धरोर नाम से जाना जाता है।
एक जमाने में बीएसपी चीफ मायावती ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ यही ग्वाल बनाम धरोहर वाला दाव चला था। डीपी यादव से लेकर कैलाशनाथ यादव तक सब घोसी यादव थे। बीजेपी अब अखिलेश यादव के गढ़ में इसी फॉर्मूले के भरोसे जीत का दावा ठोक रही है। जब जब गोत्र में यादव बटे तब तक समाजवादी पार्टी परेशान हुई है। यूं तो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के उभार के बाद इन इलाकों के लोगों ने सपा को जमकर वोट किया है, लेकिन इतिहास ये भी रहा है कि जब जब इन इलाकों में गोत्र के हिसाब से मतदान हुआ तब तक समाजवादी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो राज बब्बर के सामने डिंपल यादव का चुनाव हारना हो या फिर शिवपाल के बेटे को जिला पंचायत चुनाव में मिली हार हो। चुनावी डगर में समाजवादी पार्टी को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। खुद मुलायम सिंह यादव 2007 के विधानसभा चुनाव में भरतना सीट पर नजदीकी मुकाबले में जैसे तैसे जीते थे। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव 2009 में जब सांसद बने थे तब सपा को बसपा ने भरतना में हरा दिया था। ऐसे में कमरिया बनाम घोसी गोत्र के बीच में फंसा ये चुनाव वाकई भाजपा को 22 साल बाद जीत की बड़ी उम्मीद देने लगा है। बीजेपी ने 2002 में भेदा था समाजवादी पार्टी का दुर्ग। बात साल 2002 के विधानसभा चुनाव की है। सपा के मजबूत बन चुके गढ़ करहल को भेदने में बीजेपी ने उसी के दाव को चला। सपा के टिकट पर अनिल यादव चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी ने सोबरन सिंह यादव को टिकट देकर करहल की चुनावी लड़ाई यादव बनाम यादव कर दी थी। सोबरन सिंह यादव करहल सीट पर सपा की कमजोरी और ताकत दोनों से ही वाकिफ थे। मुलायम सिंह यादव से लेकर शिवपाल सिंह यादव तक ने अनिल यादव को जिताने के लिए करहल में दिन रात एक कर दिया था, लेकिन वोटों का बड़ा झुकाव बीजेपी के सोबरन यादव के साथ रहा। करहल में कांटे की फाइट में बीजेपी के सोबरन सिंह यादव को 50,031 वोट मिले तो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अनिल यादव को 49,106 मत मिले थे। इस तरह से बीजेपी कड़े संघर्ष के बाद महज 925 वोटों से करहल सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने जिस तर्ज पर 2002 में समाजवादी पार्टी के यादव प्रत्याशी के सामने अपना यादव प्रत्याशी उतारकर मात दी थी, उसी तर्ज पर सपा के तेज प्रताप यादव के सामने बीजेपी के अनुजेश पर दाव खेला गया है। करहल सीट पर जातीय समीकरण को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। करहल सीट पर करीब 3.25 लाख वोटर हैं, जिसमें 1.25 लाख के करीब यादव मतदाता हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यादव में 2 गोत्र मुख्य हैं, घोसी और कमरिया। तेज प्रताप यादव कमरिया यादव हैं, जबकि अनुजेश घोसी यादव हैं। करहल के यादवों में लगभग 70% घोसी यादव हैं, केवल 30% कमरिया हैं। साफ है कि संख्या में घोसी ज्यादा हैं और कमरिया पर भारी पड़ते दिख रहे इतिहास गवाह है कि डिंपल यादव की हार की वजह घोसियों का कमरिया के खिलाफ खड़ा होना था। यादवों के बाद करहल में दलित समाज 40,000 और शाक्य समुदाय 38,000 के आसपास है। पाल और ठाकुर समुदाय के 30,000 वोटर हैं तो मुस्लिम समाज के 20,000 वोटर हैं। ब्राह्मण, लोध, वैश्य समाज के करीब 15,000 वोटर के आसपास हैं। करहल में यादव के बाद दलित और शाक्य मतदाता तो वहीं बघेल और ठाकुर वोट बहुत अहम है। शाक्य और क्षत्रिय मतदाता करहल सीट पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। ऐसे में घोसी गोत्र अगर एकजुट हुआ तो यहाँ 23 नवंबर को कमल खिलना बिल्कुल तय है। अब आप समझिए कि जातियों के बीच सेंधमारी करना और उससे भी बढ़कर करहल चुनाव को गोत्र की लड़ाई बनाकर योगी आदित्यनाथ ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो बेहद खास बन गया है। बेहतर रणनीति, कुशल चुनावी प्रबंधन, ये यादव लैंड करहल में भाजपा के यादव को जीत का दावेदार बना दिया है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।